हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे कि लॉग और एंटी लॉग का यूज कैसे किया जाता है और फिर इसको हम लोग ट्रिक से फाइंड करने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक्स ऑफ लॉग जानते हैं कि लॉग आखिर है क्या, लॉग के कंसेप्ट को अप्लाई कैसे किया जाएगा। तो देखिए, लॉग को समझने के लिए प्रीवियसली हमने आपको लॉग से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले भी बताए थे। आज उससे आगे स्टेप प्रोसीड करते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ है 2 टू द पावर 3, 2 का क्यूब। तो आप इसके वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे? तो आप 2 का क्यूब जानते हैं कि कितना होगा, 8। उसी तरह से अगर हम चाहें कि इसको लॉग में लिखें तो लॉग का इसके साथ क्या रिलेशन है, देखिए उसको कैसे हम लोग लिखेंगे। जब हम लोग इसको लॉग के साथ लिखेंगे तो लॉग में पावर और वैल्यू एक्सचेंज होगा और बेस जो आप देख रहे हैं वो एज इट इज उसी तरह से आप छोड़ देंगे। यानी हम इसको कैसे लिखेंगे, लॉग बेस जैसे है 2 वैसे ही रहेगा, 8 इधर माइग्रेट किया और 3 इस तरफ चला आया। और अब इसको पढ़ने का भी आपको मैनर मालूम होना चाहिए, इसको कैसे पढ़ा जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे, log 8 टू दी बेस 2 इज 3। ये सेंस निकलता है लॉग को रिप्रेजेंट करने का। कुछ और एग्जांपल चलिए देखते हैं। अगर हम इसको इस तरह से लिखें 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 3 9। इसको अगर लॉग में रिप्रेजेंट कीजिएगा तो सोचिए कैसे होगा, पावर और वैल्यू को एक्सचेंज करेंगे आप और बेस एज इट इज वैसे ही रह जाएगा। तो ये हो गया आपका लॉग, बेस में 3, 9 क्रॉस होके इधर आएगा और ये आपका 2 इधर चल गया। इसको भी कैसे पढ़ेंगे आप, इसको पढ़ेंगे log 9 टू द बेस 3 इज 2। उसी तरह से सपोज कर लीजिए कि अगर आपको ऐसे लिखा हुआ मिले 10 टू द पावर 0, anything to the power 0 is 1, 10 to the power 0 is also 1। then in terms of log आप इसको कैसे लिखेंगे, देखिए पावर और वैल्यू को एक्सचेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log 1 इधर चला जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, बेस क्या है आपका 10, log 1 इज इक्वल टू 0। इसको पढ़ना कैसे होगा आपको, आप इसको कैसे पढ़ेंगे, log 1 टू द बेस 10 इज 0। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है लॉग को रिप्रेजेंट करने और लॉग को समझने के लिए। अब यहाँ पास एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो आप जानिए कि लॉग जो है इसको बेसिकली हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो कहते हैं लॉग टू द बेस 10, जिसका बेस क्या होगा, 10 होगा। ये जनरली कॉमन लॉग है, कॉमन लॉगरिथम। लॉगरिथम के शॉर्ट फॉर्म को ही लॉग कहते हैं। यानी लॉग जो है ये दरअसल क्या है, लॉगरिथम का शॉर्ट वर्जन है। दूसरा कहलाता है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग या इसे हम लोग नेपेरियन लॉग भी कहते हैं साइंटिस्ट के नाम पर, नेपेरियन लॉग। ये क्या होता है, टू द बेस ई, इसका बेस ई होता है और इसको ln से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ln। ln का मतलब ही हो गया कि ये क्या है, ln का मतलब हो गया ln x अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये है log x टू द बेस e। जब बेस e पर रहता है तो इसे हम लोग नेपेरियन लॉग या नेचुरल लॉग कहते हैं, और बेस 10 पर रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन लॉग। यानी लाइक दिस, log 2 टू द बेस 10। अब आपकी कन्वीनियंस के लिए ये बात बता दिया जाए कि लॉग में जो बेस 10 है यानी कॉमन लॉग है, उसको हम लोग बेस 10 को जरूरी नहीं कि रिप्रेजेंट करें। सिर्फ log 2 लिखा हुआ है और कोई अनदर बेस नहीं है, इसका मतलब समझ लेना है कि उसका बेस 10 ही है। तो ये एक फंडामेंटल क्राइटेरिया है लॉग के सिस्टम को समझने के लिए। अब आपको याद होगा कि हम लोगों ने जो फार्मूला लिखा था वो फार्मूला क्या था, देखिए वो फार्मूला हमने लिखा था log
m इंटू n जब मल्टीप्लाई में हो, तो जब आप लॉग दोनों को देंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में, log m प्लस log n। उसी तरह से अगर log m बाई n, और इन सब में बेस क्या है, सबका बेस 10 है। आज हम लोग बेस 10 ही पर बात करेंगे, ln की बात नहीं करेंगे। सारा कैलकुलेशन बेस 10 पर निकाला जाता है। log m बाई n डिवाइड को जब हम लोग रिजॉल्व करेंगे और log दोनों को देंगे तो डिवाइड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में। log m माइनस log n, ये हम लोग प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। और हमने क्या सिखाया था आपको, log n टू द पावर n, सबका बेस 10 है, तो ये n उठ के आगे आ जाता है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n log m। उसी तरह से हमने आपको बताया था log 10 का वैल्यू क्या आता है, 1। क्यों 1 होता है, वो क्राइटेरिया इसी फॉर्मूले के अंडरस्टैंडिंग से आप देख सकते हैं। देखिए, अगर ऐसे लिख दिया जाए 10 टू द पावर 1, तो क्या होगा इसका वैल्यू 10। और जैसे आप इसको log में रिप्रेजेंट करेंगे, पावर और वैल्यू एक्सचेंज होगा, बेस वही रहेगा। तो बेस 10 का 10 रहा, ये 10 उठ के इधर आ गया, इधर क्या चला गया आपका 1। क्योंकि बेस पढ़ते नहीं है तो डायरेक्टली इसको क्या कहेंगे हम लोग, एज्यूम होता है कि बेस 10 छुपा हुआ है, तो क्या हो गया, log 10 इज इक्वल टू 1। log 10 इज इक्वल टू 1। वैसे ये क्राइटेरिया जनरलाइज है। जनरलाइज का मतलब किसी के भी पावर पर वही सेम टू सेम नंबर रहेगा, दोनों सेम टू सेम अगर रहे तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। जैसे 2 टू द पावर 1 क्या हो गया, 2। तो इसको आप अगर log में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको क्या लिखेंगे, पावर और वैल्यू एक्सचेंज होगा, तो बेस 2 और ये 2 इधर चला आया, ये 1 आपका इस तरफ चला आया, तो क्या हुआ, log 2 टू द बेस 2 इज 1। जब ये दोनों सेम टू सेम रहेगा किसी भी नंबर के लिए, वेदर इट इज 10 और एनी अनदर, बेस और वैल्यू जब यहाँ पास सेम रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जब इतनी बात आप जान गए तो आपको याद होगा कि प्रीवियसली लेक्चर पे एक न्यूमेरिकल भी आया था जिसमें एक वैल्यू था log 1 का। उस log 1 का वैल्यू अब आप आसानी से समझ गए कैसे है, 0 है उसका वैल्यू। अब जब इतनी बात हम लोग जान गए तो अब हम लोग इसको यूज करना सीखेंगे log टेबल पर, फिर उसके बाद इसके कुछ ट्रिक्स को भी जानेंगे। तो log टेबल को कैसे यूज करना है, उसके लिए आपको log टेबल के कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट मालूम होने चाहिए। तो log टेबल आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वो जो log टेबल है उस log टेबल में 3 क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया जो आपके बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड है, जिसमें 10 से लेके स्टार्ट होता है और वो 99 तक जाता है। 10 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 99 तक जाएगा। उसके बाद आप उसके हेडर पर देख रहे होंगे, उसका जो हेडर है उसके हेडर पर 0 से स्टार्ट होगा और वो 9 तक जाएगा। और सबसे राइट साइड में आप देख रहे होंगे कि एक चीज और है, मीन डिफरेंस। एक चीज और उसमें क्या है, मीन डिफरेंस। तो वो जो मीन डिफरेंस आप देख रहे हैं वो 1 से स्टार्ट होगा और 9 तक जाएगा। तो वो कुछ इस तरह का क्राइटेरिया है, देखिए लाइक दिस समथिंग। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, इस तरह का क्राइटेरिया आपने उसमें देखा। और यहाँ पे क्या है, मीन डिफरेंस। क्या है ये, मीन डिफरेंस। 1 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, ये 9 तक जाएगा। तो इस तरह का सिस्टम जो भी अभी आपने देखा स्क्रीन पर, वो क्राइटेरिया ये कहलाता है आपका रो। हर रो 2 डिजिट से स्टार्ट होगा, ये रो है, पूरा का पूरा वैल्यू रो। और ये 0 1 2 3 4 5 ये जो देखते हैं ये क्या है, ये कॉलम है। ये है आपका रो, ये जो आप देख रहे हैं ये सब आपका क्या है, ये सब है कॉलम। और ये क्या है, मीन डिफरेंस। इसी क्राइटेरिया को हम लोगों को यूज करना है। यूज करने के लिए हम लोग चलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर के प्रोसीड करते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए। तो एक एग्जाम्पल लिखिए मेरे साथ, log 15.27। सपोज कर लीजिए एक एग्जाम्पल है log 15.27।
7 आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो अब हम लोग इसको लॉग टेबल से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए लॉग में जितने भी वैल्यू को चेक करना है उस वैल्यू में सबसे पहले 2 डिजिट आपको चूज कर लेना है, जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से हम लोग उसके वैल्यू को चेक करेंगे। 2 डिजिट आपको चूज करना है। अगर 2 डिजिट नहीं है, जैसे सपोज कर लीजिए जो हम आगे भी आपको बताएंगे log 2 है, इसमें है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें आप डेसिमल डाल के 00 बैठाएंगे और अब ये 20 इस तरह से लेंगे। हर हालत में आपको 2 डिजिट के फॉर्म पर ही लॉग टेबल को यूज करना है। तो अब ये जो लॉग टेबल को यूज करना है, तो इस लॉग टेबल को यूज करने में ये जो डिजिट है, इस डिजिट के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा डेसिमल के ठीक पहले, डेसिमल के ठीक पहले वाला हिस्सा जो होता है, जो इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट, और डेसिमल के बाद वाला हिस्सा जो है डेसिमल पार्ट। ये क्या है, डेसिमल पार्ट। और ये क्या है, इंटीजर है 15। इंटीग्रल पार्ट में क्या है 15 और डेसिमल पार्ट में क्या है आपका 0.27। तो ये जो इंटीग्रल पार्ट है, ये इंटीग्रल पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करेगा। किसको फाइंड करेगा, कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक लॉग टेबल से वैल्यू को देखने में 2 टर्म आपको आएगा। एक कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक, ये फाइंड करना बहुत आसान है। ये इसको रिप्रेजेंट करेगा डेसिमल के ठीक पहले वाले डिजिट को, लेफ्ट साइड पे जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा। और जो इधर वाला पार्ट है, एक पार्ट और, वो रिप्रेजेंट करता है मैंटिसा को। मैंटिसा जो होता है वो ऑलवेज इन डेसिमल, हमेशा किसमें निकलेगा, ये डेसिमल में निकलेगा। और यही चीज है जो हम लोग लॉग टेबल से फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक आप देख के पता लगाएंगे, कैसे लगाएंगे वो भी बता दिया जाएगा। यही चीज है मैंटिसा जिसको हम लोगों को जरूरत पड़ती है लॉग टेबल की। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड किया जाएगा उसको जरा सीखते हैं। ये जो नंबर है, इस नंबर को हम 4 डिफरेंट कैटेगरी से लिखते हैं। देखिए लॉग, अभी आपको देख रहे हैं क्या लिखा, 15.27। दूसरे तरफ से हम इसको लिखते हैं 1.527 log 152.7। तो हमने एक आपका था 15.27, 1.527 हो गया, 152.7 हो गया। अब इन तीनों क्राइटेरिया में सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है, मैंटिसा सबका सेम टू सेम रहता है। कैसे रहता है, चलिए सबसे पहले जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स के फाइंड करने का क्राइटेरिया यह है कि डेसिमल के पहले जितने डिजिट होंगे उसमें एक लेस करके, 1 लेस देन द डिजिट बिफोर द डेसिमल, वो कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे इसमें कितना डिजिट आप देख रहे हैं, 2 डिजिट, 1 और 5। 15 नहीं बोलना है, 2 डिजिट है, 1 5, 2 डिजिट। तो जब ये 2 डिजिट है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा, 1। जितना डिजिट रहेगा डेसिमल के पहले उससे एक कम बोलना है। इसका कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको लिखना होगा, कैरेक्टरिस्टिक बोलिए, डेसिमल के पहले क्या दिख रहा है आपको, 1 डिजिट दिख रहा है, 1 डिजिट है, इसका मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0। डेसिमल के पहले कितने डिजिट दिख रहे हैं आपको, 3 डिजिट, ध्यान दीजिए। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 2। यहां जो लिखा था हमने, दिख रहा है आपको, लॉग कितना था वो 15.27, इसमें कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, तो इसमें क्या हो जाएगा 1। कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना इस तरह से बिल्कुल सिंपल है। एक और देख लीजिए, अगर ऐसे लिखा हुआ है लॉग 456.9, देखिए यहाँ कितना डिजिट है, 3 डिजिट। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, 1 लेस देन द डिजिट बिफोर डेसिमल। अगर आपको रूल लिखना है तो आप रूल लिख सकते हैं। तो चूंकि इसमें डेसिमल के पहले 3 डिजिट है, इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 2। ये हुआ इसका कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालना बहुत आसान है। अब चलिए बात करते हैं मैंटिसा की। मैंटिसा को कैसे फाइंड किया जाएगा। तो मैंटिसा के लिए आपको लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी। मैंटिसा के लिए लॉग टेबल की आपको जरूरत पड़ेगी। तो जो लॉग टेबल हमने आपको बताया है, आप अपना अपना लॉग टेबल सामने लेकर अगर बैठेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। अदरवाइज लॉग टेबल हमने आपको दिखा दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं इसी क्राइटेरिया की
log 15.27। अब देखिए लॉग टेबल देखना बहुत आसान है, ध्यान से देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 15 के जो लेफ्ट साइड में ये आपका रो है, 15th रो के कॉलम नंबर 2 में देखना है। 15th रो के कॉलम नंबर 2 में देखना है। 15th रो के कॉलम नंबर 2 में आप देख रहे होंगे 15th कॉलम के कॉलम नंबर 2 में आपका वैल्यू कितना करस्पॉन्डिंग वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, 1818 दिख लिया। चलिए बोर्ड पर आप देखिए 15th रो के कॉलम नंबर 2 में कितना वैल्यू मिला आपको, 1818 मिल गया। अब एक डिजिट और आप देख रहे हैं, अगर ये डिजिट आपको जो आगे में दिख रहा है बचा हुआ, तो ये डिजिट कहां देखना है, मीन डिफरेंस में देखना है। कहां देखना है, मीन डिफरेंस में, उसी रो में, यानी उसी 15 वाले में, 15th रो के मीन डिफरेंस 7 में, 15th रो के मीन डिफरेंस 7 में। देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 15th रो के मीन डिफरेंस 7 में, इसका वैल्यू आपको दिख रहा है कितना है, 20 मिल गया आपको। चलिए बोर्ड पर देखिए, तो 15th रो के मीन डिफरेंस 7 में अगर एक डिजिट इससे आगे रहता है तो हम लोग मीन डिफरेंस में देखते हैं। अब फाइनली आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1838। और अभी हमने आपको क्या सिखाया था, लॉग टेबल से जो भी वैल्यू आप देखते हैं वो वैल्यू हमेशा डेसिमल में होता है, लेस देन 1 होता है, 0 से 1 के बीच लाई करता है, याद रहे। लॉग टेबल का वैल्यू जो होता है वो लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 से 1 के बीच ही रहता है, हमेशा पॉइंट में होता है। तो ये जो वैल्यू आपने लिखा उसको ऐड कर लिया, फाइनली जब आप क्या करेंगे, इसको पॉइंट दे देंगे। ये आपका क्या निकल गया, यही है आपका मैंटिसा, दिस इज योर मैंटिसा। और कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना सिखा चुके हैं। तो वैल्यू कैसे बनता है, लॉग में वैल्यू क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को मिलाते हैं तो लॉग का वैल्यू बनता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका कितना है, फिर याद कीजिए, अभी सिखा चुके हैं। डेसिमल के ठीक पहले कितना डिजिट है, 2 डिजिट। तो डेसिमल के पहले जितनी डिजिट है उससे एक कम, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, 1। 2 डिजिट है डेसिमल के पहले, 1 and 5, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, 1। तो ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स 1। और मैंटिसा कितना लाया आपने, 0.1838। तो ओवरऑल आपका वैल्यू क्या हो गया, 1.1838। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो देखिए, हमने यहाँ पे 4 करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखे थे, यानी लॉग आपने लिखा 15.27, आपको देखना है 1.527, 152.7। तो आप गौर कर रहे हैं, इन सारे के सारे वैल्यू में एक कैरेक्टरिस्टिक है और एक क्या है, मैंटिसा है। सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होगा, मैंटिसा नहीं चेंज होता है जब तक कि डिजिट बदल ना दिया जाए। डेसिमल के आगे पीछे करने से मैंटिसा चेंज नहीं होता है। देखिए इसमें भी आपको अगर देखना होता तो आप कैसे देखते हैं, 15th रो के कॉलम नंबर 2 में, 15th रो के कॉलम नंबर 2 में वही चीज आता, 15th रो के कॉलम नंबर 2 में, और मेन डिफरेंस 7 में। यहाँ भी आपको देखना होता तो आप कैसे देखते हैं, डेसिमल आगे पीछे हो जाए, कहीं हो जाए, उससे मतलब नहीं है। देखने का रूल क्या है, 2 डिजिट वाला क्राइटेरिया लेंगे, उसका रो और फिर कॉलम। इसमें भी वही होता, 15th का रो होता, 2 का कॉलम होता और 7 का मेन डिफरेंस होता। तो ये तो सब में सेम टू सेम आ गया, इसलिए सबका मैंटिसा सेम टू सेम कितना होगा, 0.1838 सेम टू सेम। चेंज क्या होता, कैरेक्टरिस्टिक कैसे चेंज होता है, डेसिमल के ठीक पहले देखिए कितना डिजिट है, सिर्फ 1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 0। डेसिमल के ठीक पहले कितना डिजिट है, 1 2 3, ध्यान दीजिए 1 2 3, 3 डिजिट है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता, 2। तो ओवरऑल इसका वैल्यू होता दोनों को मिला दीजिए तो ये हो गया 0.1838 और इसका वैल्यू होता 2.1838।
38। होप सो कि आप लॉग टेबल से वैल्यू को कैसे फाइंड करना है वो समझ गए होंगे। अब अगर सपोज कर लीजिए कि दे दिया जाए log 2, log 5, log 7 समथिंग लाइक दिस, तो दो डिजिट कहाँ से लाएंगे बता चुके आपको। इसको लिखेंगे हम, इसको कैसे लिख देंगे log 2.00, इसको कैसे लिखेंगे आप log 5.00, इस तरह से। और कैसे चेक करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे सिखाया गया। 20 का रो होगा, 0 नंबर का कॉलम होगा, मीन डिफरेंस है ही नहीं, यहाँ रहेगा तो यूज करेंगे। तो 20 के कॉलम रो में और 0 के कॉलम में देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो इसका वैल्यू निकल गया होगा। कितना वैल्यू मिला आपको, वेरी गुड, 0.3010। अब देखिए डेसिमल के ठीक पहले कितना डिजिट है, ओनली 1 डिजिट है। डेसिमल के ठीक पहले सिर्फ ये एक डिजिट, इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा। डेसिमल के ठीक पहले जितना डिजिट है उससे कम कर देना है, तो डेसिमल के ठीक पहले कितना है यहाँ, ओनली 1 डिजिट, इसलिए उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया 0। टेबल से जो वैल्यू देखा 3010, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट निकल गया 0.3010। तो सिंगल डिजिट का रहेगा तो इसको आप इसी तरह से कर देंगे। इसका भी अपने से चेक कर लें, 50 के कॉलम नंबर 0 में चेक करेंगे, यहां भी उसी तरह से 0 डाल देंगे। 70 के कॉलम नंबर 0 में चेक करेंगे, इस तरह से निकल जाएगा। अब जल्दी से एक चीज और देख लीजिए, सपोज कभी कभी ऐसा हो सकता है कि माइनस में नंबर दे दे, जैसे log -4.327। तो log में माइनस का जो क्राइटेरिया है, इसको इस फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव फॉर्म में चेंज करते हैं, या ये कहिए इसको अनदर वे में हम लोग चेंज करेंगे। अनदर वे में चेंज कैसे करेंगे, हम लोग एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे, ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट, ये जो डेसिमल के ठीक पहले है, इसको आप एक इंक्रीज कर देंगे। इसको क्या कर देंगे हम लोग 5। अब आपने क्या किया, इसको एक 5 इंक्रीज कर दिया और माइनस को हटा के उस पर बार लगा देंगे। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये इंडिकेट करता है कि इसका मतलब कि जो ओरिजिनल पैरेंट नंबर था वो निगेटिव में था। अब चूंकि इसमें आपने एक इंक्रीज किया है, अब इसको क्या करेंगे 1 से डिक्रीज कर देंगे, 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। प्रॉब्लम हो अलग जगह पे लिखिए और उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। 3 to 7 सब्ट्रैक्ट करके देखिए कितना आएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6.673 ऐसे निकाल लेना है सबसे पहला का। अब जिसने ये कर लिया उसके लिए आसान कैसे सिखाया गया देखिए। तो सबसे पहले 2 डिजिट बनाइए, इसको, ये हो गया 2 डिजिट, इसका होगा रो यानी 56 के कॉलम नंबर कितना में चेक करेंगे आप, कॉलम नंबर 7 में चेक करेंगे। 56 के कॉलम नंबर 7 में चेक करेंगे, अपने से चेक कीजिए 56 के कॉलम नंबर 7 में। और लास्ट का जो डिजिट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये है मीन डिफरेंस, बिल्कुल एज इट इज जो आपको बताया गया उसी तरह से आप उसमें चेक करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। इसके रिजल्ट को निकालेंगे और आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से। वैल्यू को आने के बाद माइनस उसमें लिखना नहीं है, माइनस लिखने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको ऐसे चेक करना है 56 के कॉलम नंबर 7 के मीन डिफरेंस 3 में। तो आप अपने टेबल में से देखें, उसको रिप्रेजेंट करें और यहाँ पास शो करें। अब जब इतना क्राइटेरिया आपने कर लिया तो अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं एंटी लॉग की, थोड़ी सी बात एंटी लॉग की। एंटी लॉग को भी हम लोग टेबल से कैसे फाइंड करेंगे उसका भी क्राइटेरिया आपको मालूम होना चाहिए। तो एंटी लॉग का टेबल भी बिल्कुल लॉग टेबल की तरह ही होता है, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। उसमें भी एक्सट्रीम लेफ्ट साइड उधर रो होता है, ऊपर में 0 से 9 तक कॉलम होता है और मीन डिफरेंस। लेकिन एक बहुत बेसिक फर्क है, बहुत ध्यान से देखिए। जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड है उसमें सारे के सारे वैल्यू जो लिखे जाते हैं वो वैल्यू पॉइंट में होते हैं। वो वैल्यू किसमें रहते हैं, पॉइंट में रहते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से आप उस कॉलम को देखिए। लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है वो वैल्यू किसमें है, पॉइंट में है।
दिख रहा है आपको, वैल्यू किसमें रहता है, पॉइंट में रहता है, क्योंकि एंटी लॉग में हम लोग पॉइंट के बाद का ही वैल्यू टेबल से देखते हैं। पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे। अब इसको कैसे हम लोगों को प्रोसीड करना है, देखिए इसको भी हम लोग एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। इसमें भी एंटी लॉग के लिए तो एक वैल्यू लिखते हैं हम लोग, एंटी लॉग 2.8699। आपको अगर वैल्यू निकालना है एंटी लॉग 2.8699, सपोज कर लीजिए कि ये वैल्यू आपको फाइंड करना है एंटी लॉग के टेबल से। तो देखिए इसको कैसे फाइंड किया जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इसमें। आपको सबसे पहले डेसिमल पार्ट को ध्यान देना है। किसको ध्यान देना आपको, डेसिमल पार्ट को। डेसिमल के पहले वाला जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो देखिए सब लोग ध्यान दीजिए, डेसिमल पार्ट के बाद जो 2 डिजिट है, जैसे पहले लॉग में लिया था उसी तरह से 86 का रो होगा और 9 का क्या होगा, कॉलम। तो चलिए अपने लॉग एंटी लॉग में ध्यान रखना है, टेबल देखते वक्त कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एंटी लॉग के बजाय लॉग टेबल में देखने लगते हैं। एंटी लॉग टेबल जो आपके स्क्रीन पर है उसमें आप देख रहे होंगे कि 0.86 के कॉलम नंबर 9 में, तो 0.86 के कॉलम नंबर 9 में वैल्यू जो आप देख रहे होंगे वो कितना है, 7396। और अब देखिए ध्यान दीजिए बोर्ड पर, 0.86 के कॉलम नंबर 9 में आपने देखा 7396। अब एक और 9 बच गया है, सिखा चुके हैं, बिल्कुल एज इट इज मीन डिफरेंस है। इसका मीन डिफरेंस वाले कॉलम में देखिए, उसी रो में 0.86 के मीन डिफरेंस 9 में, 0.86 के मीन डिफरेंस 9 में जाइए, दिख गया, वेरी गुड। कितना है, 15। कितना मिला, 15। बोर्ड पर देखिए। अब जब आपको 15 मिल गया उसमें वैल्यू, उसका वैल्यू आपको कितना मिला, 15, और इन दोनों से हम लोग को करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना मिला, 7396। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कीजिए। कितना है ऐड करके देखिए, 7411। अब जब ये आपने ऐड कर दिया तो ये वैल्यू जो टेबल से हम लोग देखते हैं वो हमेशा 0 से 1 के बीच होता है, यानी कि पॉइंट में होता है, डेसिमल में होता है। अब इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करने का 2 क्राइटेरिया है। एक तो आप इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखिए डायरेक्टली, दूसरा जो क्राइटेरिया है फंडामेंटली वो सिखाते हैं। जितना डिजिट आगे में यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, देखिए ध्यान दीजिए, 0.7411। अब इसका काम क्या है वो आपको सिखाया जा रहा है, इनटू 10 टू द पावर। इंटरनेशनल सिस्टम में लिखने के लिए यहाँ जितना डिजिट है उससे एक बड़ा, ग्रेटर, मोर। 2 है तो कितना लिखेंगे, 3। कितना लिखेंगे, 2 है तो 3 रहता तो 4, 5 रहता तो 6। इस तरह से ग्रेटर नंबर का पावर रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये इंटरनेशनल सिस्टम में नहीं है, इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट कर दीजिए। 7 के बाद एक पॉइंट के बाद, एक नंबर के बाद पॉइंट लगता है, तो 7.411 इंटू, जब आपने इसको एक डिजिट इधर बढ़ाया है, राइट शिफ्टिंग की है, तो ये पावर में कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस स्टेप को लैप्स करते हैं, डायरेक्टली बताते हैं कि जो नंबर आपने लिखा उसको इंटरनेशनल फॉर्म में लिखिए, और जो यहाँ आपको दिख रहा है डेसिमल के पहले वो 10 पर पावर रेज कर दीजिए। तो इस तरह से एंटी लॉग से हम लोग वैल्यू चेक करके लिख सकते हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दे दिया। अब हम लोग इसमें एक एग्जांपल और चेक करते हैं, निगेटिव का एग्जांपल। माइनस वाला अगर आ जाए तो जैसे लॉग में सिखाया गया बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी रहेगा। तो माइनस वाला एक एग्जांपल लिखिए स्टूडेंट्स, एंटी लॉग -7.53। अभी क्या सिखाया गया आपको, यहाँ जो नंबर दिख रहा है इसको क्या करेंगे, बोलिए, वेरी गुड, 8, और इस पर क्या कर देंगे, बार लगा देना है। जैसे सिखाया गया उसको अप्लाई करना की कोशिश कीजिए। 7 है, इसको क्या करेंगे आप, 1 बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा 8, और उस पर बार लगा देंगे। ये माइनस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। पॉइंट लगाइए। अब चूंकि आपने इसको बड़ा कर दिया तो इसको 1 से सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1.000.543 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट करके देखिए कितना आता है, 7, 9 में से 4 गया 5,
9 से 5 किया, 4 4 5 7, कितना किया ये 4 5 7, 4 5 7। अब चूंकि एंटी लॉग है, क्या है ये एंटी लॉग, तो एंटी लॉग को कैसे देखना है, डेसिमल के बाद देखा जाता है। तो कैसे देखेंगे आप, देखिए ध्यान दीजिए, 45 का रो होगा, 7 का कॉलम होगा, तो 45 के कॉलम नंबर 7 में स्क्रीन पर देखिए, देख करके वैल्यू को हमको बताइए कितना मिल रहा है आपको। 45 के कॉलम नंबर 7 में वैल्यू कितना है 0.2864, भैया चलिए देखिए कितना मिला आपको, पॉइंट तो बाद में लगाया जाएगा, आपको वैल्यू क्या मिला 2864। 45 के कॉलम नंबर 7 एंटी लॉग में, लॉग में नहीं एंटी लॉग में कितना मिला 2864। आगे कोई डिजिट नहीं है, मीन डिफरेंस की जरूरत नहीं हुई। अब इसका काम करना है, कैसे करेंगे, आपको क्या सिखाया गया, इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखिए। इंटरनेशनल सिस्टम में जब लिखेंगे क्या हो जाएगा 2.864 इंटू, अब क्या करेंगे, जो यहाँ लिखा हुआ है वो इसके ऊपर पावर डाल देंगे, ये माइनस के साथ है, बार मतलब माइनस के साथ है। और दूसरा तरीका हमने जो सिखलाया था, ये स्टेप करके भी देख सकते हैं, वरना आप डायरेक्टली लिखिए, इस तरह से आपका एंटी लॉग टेबल से मिल जाएगा। अब जब आपने लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल का यूज सीख लिया, तब एक बात और जानिए, ये जो टेबल का क्राइटेरिया है, आजकल क्वेश्चन पेपर में लॉग टेबल या एंटी लॉग टेबल नहीं दिया जाता है, वो वैल्यू साइड में लिख दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है, इसलिए कि हर स्टूडेंट को जो लाखों लाख की तादाद में एग्जाम दे रहे हैं, उनको लॉग टेबल प्रोवाइड करने में काफी ज्यादा खर्चा आएगा, पेपर का यूज होगा, और आजकल सिस्टम पेपर को सेव करने का है, तो इसलिए आपको वो वैल्यू लिख के दे दिया जाएगा, लॉग टेबल नहीं। लेकिन आपको लॉग टेबल में देखना कैसे है, उसकी जरूरत किस तरह से पूरी होती है, वो आपको बता दिया गया। अब आपको ट्रिक सिखाते हैं कि बिना लॉग टेबल के एंटी लॉग कैसे आप फाइंड कर लेंगे, बिना टेबल के एंटी लॉग को कैसे फाइंड किया जाएगा। तो हेडिंग लगा लीजिए, हाउ टू फाइंड एंटी लॉग विदाउट टेबल। लेकिन इसके लिए आपको लॉग का 1 से 10 तक वैल्यू याद होना चाहिए। तो चलिए फाइंड करते हैं हम लोग, हाउ टू फाइंड एंटी लॉग विदाउट टेबल। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है, ध्यान दीजिए, सीख जाइएगा। इसके लिए आपको 1 से 10 तक लॉग का वैल्यू याद होना चाहिए। तो मेरे साथ नोट कीजिए स्टूडेंट्स, लॉग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसमें कुछ वैल्यू ऐसे हैं जो आपको डायरेक्टली याद है, जो हमने लिखा था log 1 का वैल्यू 0, log 1 का वैल्यू क्या है 0, log 10 का वैल्यू 1। अब log 2 तो इतनी बार आता है कि सबको याद हो जाता है, तो ये है 0.3। हम लोग एप्रोक्सीमेशन वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे, लॉग में वैल्यू एप्रोक्सीमेशन है, याद रहे स्टूडेंट्स। साइंस जो है वो एप्रोक्सीमेशन का नाम है, एग्जैक्टनेस का नाम नहीं है। जो आप लाइट का स्पीड लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वो भी एग्जैक्ट नहीं है, उसमें भी आप देखिएगा तो वैल्यू एग्जैक्ट में 2.99 समथिंग है, तो यहाँ बिल्कुल एप्रोक्सीमेशन का वैल्यू है। अब देखिए जब log 2 मालूम हो गया तो कुछ ट्रिक अप्लाई कीजिए, log 2 से log 4 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अभी आपको log का मेथड सिखाया गया, देखिए तो सब लोग। log 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, log 4 को कैसे लिख सकते हैं, log 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और एज्यूम्ड है सबका बेस 10 है। अब चूंकि ये 2 पे 2 आ गया पावर, तो ये वाला रूल अप्लाई कीजिए mn का, तो ये क्या होगा बोलिए, 2 उठ के आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 2 log 2, और log 2 का वैल्यू आपको मालूम है कितना है 0.3, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया बोलिए 0.6, सॉरी log 4 का 0.6। अब उसी तरह से इमेजिन कीजिए log 8 को हम चाहते तो कैसे लिखते, log 8 को log 2 का क्यूब, ये 3 उठ के आगे आ गया 3
log 2 3, log 2 का वैल्यू मालूम है 0.3, 3 3 जा 9। इतना तो सब लोगों को मालूम हो गया। एक वैल्यू ये log 2 मालूम हो गया, 4 मालूम हो गया, 8 मालूम हो गया और 10 मालूम हो गया। इतना तो याद करने की भी जरूरत नहीं है, वेरी सिंपल क्राइटेरिया। अब जो चीज बची है उसको थोड़ा सा आपको याद तो करना ही होगा, थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। log 3 का वैल्यू है 0.47, log 5 का वैल्यू है 0.69, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेशन में 0.7 ले लेंगे। log 6 का वैल्यू है 0.77, जिसको अप्रोक्सीमेशन में 0.78 भी ले सकते हैं। log 7 का वैल्यू याद होना चाहिए आपको स्टूडेंट 0.84, log 9 का वैल्यू 0.95। थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा तो आपको भी याद हो जाएगा, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर इतना आपको याद है तो आप एंटी लॉग को बिना टेबल के ही फाइंड कर सकते हैं। कोई सा भी आपको एंटी लॉग का क्राइटेरिया दे दे तो चलिए इसके सहारे से एंटी लॉग को निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं लॉग एंटी लॉग 5.6। एग्जांपल नंबर 1 मान लीजिए आ गया एंटी लॉग 5.6। अब देखिए एकदम ध्यान से कैसे निकालना है एंटी लॉग इसको कैसे लिखेंगे आप 10 log 10 to the power 5। अगर हमने लिख दिया log 10 to the power 5 तो देखिए इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है log 10 to the power 5 का मतलब बेस सब में 10 छुपा होगा वो मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। तो 5 के आगे आ जाएगा तो ये क्या होगा 5 log 10, 5 is 5, log 10 का मतलब 1 5। बात समझ गए। तो 5 को लिखने का ये क्राइटेरिया है। कैसे लिखेंगे log 10 पे पावर डाल के लिखेंगे किसको डेसिमल के पहले वाले को। अब ये है 0.6 प्लस 0.6 का क्या सेंस है, 0.6 का क्या सेंस है, इसको यानी ऐसे समझिए एंटी लॉग 5 प्लस 0.6 कोई फर्क पड़ा 5 प्लस 0.6 5.6। अब हमने तोड़ा 5 को क्या लिखा log 10 to the power 5 0.6। चलिए वैल्यू कर देखिए रिप्रेजेंटेशन जो क्या दिया 0.6 क्या है log 4 क्या है 0.6 का वैल्यू log में log 4 है तो क्या लिखेंगे इसको log 4। अब log दोनों में मौजूद है और बीच में क्या है प्लस। बिल्कुल ध्यान दें एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। प्लस में है log दोनों में है। हम अगर log कॉमन लेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा प्लस वाला इनटू में। तो क्या क्या हमने दोनों जगह से log को कॉमन ले लिया। ये तो आपको समझाने के लिए लिखा है हमने। तो ये क्या हो गया बोलिए एंटी लॉग लॉग को कॉमन लिया, यहां से क्या बचा दोनों मल्टीप्लाई में आया 4 इंटू 10 टू द पावर 5। लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के अपोजिट कैंसिल, आंसर क्या आया 4 इंटू 10 टू द पावर 5। सो सिंपल। अब अगर जब आप टेबल देखेंगे तो टेबल में जो इसका वैल्यू आप देख रहे हैं तो इसका वैल्यू है 0.39। टेबल में जब आप इसका वैल्यू देखेंगे तो इसका वैल्यू है 0.3981। देखिए तो 0.39 अप्रोक्सीमेशन में क्या है 4 और बाकी तो कैरेक्टरिस्टिक्स का क्राइटेरिया है जो यहाँ पे लगा हुआ है वो तो आपको लगाना ही पड़ता है। तो कोई आंसर जो भी आपका आएगा वो गलत बिल्कुल नहीं होगा, आप घबराएं बिल्कुल नहीं। सारे क्राइटेरिया को चेक कर लिया, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, इसलिए आपको ये ट्रिक आसानी से बिल्कुल समझ जाना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, हो सकता है इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन हुआ हो। तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं लॉग एंटी लॉग 34.89 सपोज करिए कुछ भी आप ले सकते हैं नथिंग एल्स। तो इसको भी उसी तरह से इमेजिन कीजिए। देखिए एंटी लॉग इसको क्या लिख सकते हैं 34 प्लस 0.89 एंटी लॉग इसको क्या लिखना है log 10 के पावर के फॉर्म में। बिल्कुल बस ये जैसे ऊपर सिखाया गया 34 के आगे आ जाएगा log 10 का वैल्यू 1, 34 का 34 रह जाएगा। अब ये जो 0.89 है क्या इसको हम अप्रोक्सीमेशन में 0.9 नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स? यस बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बोलिए log, अब ये क्या है अप्रोक्सीमेशन में 0.9। टेबल में देखिए 0.9 इसका वैल्यू दिख रहा है सब लोगों को 0.9 कितना है log 8। तो आप इसको क्या लिखेंगे इट इज log 8। बात को समझें, साइंस इज अ गेम ऑफ अप्रोक्सीमेशन। तो अप्रोक्सीमेशन का वैल्यू अप्लाई कीजिए। अब इधर क्या चल रहा है आपका एंटी लॉग
यहाँ बोलिए अब फिर रूल अप्लाई कर दीजिए, दो लॉग दोनों जगह है, बीच में प्लस है, लॉग को आपने कॉमन लिया, क्या हो गया प्लस इंटू में कन्वर्ट होगा, तो दिस इंटू दिस, 8 इंटू 10 टू द पावर 34, लॉग और एंटी लॉग कैंसिल, आंसर आ गया 8 इंटू 10 टू द पावर 34। चलिए एक क्राइटेरिया माइनस वाला भी बता देते हैं आपको। तो एक क्राइटेरिया सपोज कर लीजिए कि माइनस का है, उसी तरह से एंटी लॉग सपोज कर लीजिए कि ये वैल्यू है इसमें -8.3, तो इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिखाया गया है कि माइनस में वैल्यू होता नहीं है, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस का आप नहीं देख सकते इस वैल्यू को, तो उसको बढ़ा दीजिए 9, ऐसे बार लगा दीजिए पॉइंट। अब चूंकि आपने इसको बढ़ाया है, उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना हो जाएगा 0.7। फिर से समझिए, इस क्राइटेरिया को हमने ऐसे लिखने की कोशिश की, एंटी लॉग ये क्या था -8 प्लस 0.3, इस फॉर्म को इस तरह से लिखने की कोशिश की, एक को बढ़ाइए दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक को ठीक की तरह से अप्लाई कीजिए। चलिए इतनी बात आप जान गए। अब इसको क्या लिखेंगे आप, एंटी लॉग, इसको क्या लिखेंगे बोलिए, लॉग 10 टू द पावर -9, -9 उठ के आगे आ जाएगा, लॉग 10 बचेगा, लॉग 10 का वैल्यू 1, तो -9 का -9 आ गया, प्लस ये क्या 0.7, लॉग टेबल में देखिए 0.7 का वैल्यू किसका इक्विवेलेंट है, 0.7 log 5 के, 0.7 log 5 के, क्या लिखेंगे log 5, उसी तरह से अप्लाई कीजिए, एंटी लॉग, दोनों में लॉग मौजूद है, लॉग को कॉमन लिया, कितना हो गया 10 टू द पावर -9 इंटू 5, सीधा कर लेंगे आप, लॉग एंटी लॉग कैंसिल, वैल्यू क्या मिला 5 इंटू 10 टू द पावर -9, दैट्स इट। बिल्कुल सेम टू सेम क्राइटेरिया आपको मिलेगा, वैल्यू में अप्रोक्सीमेशन है, ज्यादा इधर उधर वैल्यू बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है, इसको चेक करके देख लिया स्टूडेंट्स, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा होगा कि इसमें टाइम टेकिंग है, लॉग टेबल एग्जाम में नहीं मिलेगा, अब टेबल नहीं दिया जाता है, और कहीं कहीं पास अंडर द 10 जो रहता है उसके वैल्यू को आपको निकालना पड़ता है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा मेहनत कीजिए, तो 10 तक अगर आपको याद है सारे एंटी लॉग के वैल्यू आप निकाल सकते हैं इस तरह से। लॉग टेबल चूंकि सिखाना मोटो था, इसलिए उसको सिखा दिया गया, बट आजकल लॉग टेबल दिया ही नहीं जाता है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपको बता दिया गया, सो दैट आपको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम अगर हो या नहीं समझ आया हो, और अगर समझ आ भी गया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। टिल देन गुड बाय।